एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के रुद्राभिषेक षोडशोपचार पूजन विधि। रुद्राभिषेक किस तरह से किया जाए, भगवान रुद्र का निराजन किस तरह से किया जाए, तो एक संपूर्ण विधि पूजन किस तरह से संपादित किया जाए आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले वीडियो का प्रथम भाग आपके सामने प्रस्तुत किया गया और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने वीडियो को देखा, अपने कमेंट्स किए, लाइक किया और लोगों तक शेयर किया, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। उसी का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए क्रमशः प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में जो हमने, पिछले वीडियो में जो हमने जहाँ तक किया था, एतैर मंत्रैः सर्वदिक्षु सर्षपा नक्षतान् वा विकिरेत वामपादेन भूमिं त्रिवारं ताड़येत उदक स्पर्शः। उदक स्पर्श, जल का स्पर्श करना है। ततः स्ववाम भागे पूजार्थम जलपूरित कलशार्चनम। ततः स्ववाम भागे, वाम भाग, वाम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में पूजार्थम, पूजा के लिए रखा गया जल पूरित कलश का आपको नीराजन करना है, अर्चन करना है। ततः स्ववाम भागे पूजार्थम जल पूरित कलशार्चनम। इससे पहले मैं बता दूं, आज के हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है आदरणीय श्री सुशील कुमार दत्ता जी ने। सुशील कुमार दत्ता जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपने ये विशेष विषय लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया और आपने यह उत्तरदायित्व उठाया। तो ततः स्ववाम भागे पूजार्थम जल पूरित कलशार्चनम, जल पूरित कलश का अर्चन प्रारंभ करना है। और जब आप कलश बना देंगे, अपने बाएं भाग में पूजार्थम जल पूरित कलशार्चनम आप बना देंगे, इसमें आप पत्ते लगाएंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, आपका कलश ऊर्ध्वमुखी भी नहीं होना चाहिए और अधोमुखी भी नहीं होना चाहिए। कई लोग नारियल को खड़ा करके उसमें रख देते हैं, तो वो एक गलत विधि है, शास्त्र में उसका निषेध किया गया है। आप लोग ढूंढिए, आपको इजीली मिल भी जाएगा कि ऊपर कलश का यदि मुख किया जाए, उसको खड़ा करके रखा जाए तो उसमें क्या दोष होता है, उसको अधोमुखी नीचे की तरफ मुख करके रखा जाए तो उसमें क्या दोष होता है। आपको ये संपूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। आप देखिए, किसी ने पीछे कमेंट्स में पूछा था तो मैंने उन्हें श्लोक प्रमाण सहित भेजे भी थे, उनको बताया भी था, कमेंट में ही श्लोक लिख दिए थे। तो बहुत आसान है, आप गूगल पर भी ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा कि क्यों कलश को ऐसे नहीं रखना चाहिए। शास्त्र प्रमाण की बात कर रहा हूँ। तो कलश आपका हमेशा इस तरह से रखा जाना चाहिए। ये ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी कलश नहीं रखना चाहिए, नारियल को इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो ततः स्ववाम भागे पूजार्थम जल पूरित कलशार्चनम। आप कलश बना लेंगे, उसके बाद उसमें सबसे पहले आप वरुण का आवाहन करेंगे। तो आवाहन करने के लिए आप दोनों हाथों में पुष्प लेकर के पुष्प चढ़ाएंगे और एक बार आप जल छोड़ देंगे वरुण कलश के ऊपर आवाहन के लिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्त दाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हबो ध्युरुषगुं समान आयु प्रमोखी। ये मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आप हमारा षोडशोपचार पूजन प्रकरण देखिए, उसमें ये विषय आपको विस्तार से और प्रत्येक मंत्र आपको ट्यूटोरियल फॉर्म में प्राप्त होगा। षोडशोपचार पूजन, कलश पूजन का भी हमारा एक ट्यूटोरियल है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ये विस्तार से मिलेगा। यहाँ पर हम मंत्र का वाचन करेंगे जहाँ पर आवश्यक होगा और विधि आपको संपूर्णता से बताते हुए चलेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य मुख्य रूप से यह है। इसी का लौकिक मंत्र है मकरस्थम पाशहस्तम, मकरस्थ
स्थम पाशहस्त मंभसां पतिमीश्वरम आवाहये प्रतीचीशं वरुणम यादसां पतिम। अब आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। आप प्रार्थना कर रहे हैं भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे, इस कलश में वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। इस कलश में मैं वरुण देवता को सांगम, उनके अंगों सहित, सपरिवारम, परिवार सहित, सायुधम, उनके आयुधों अस्त्र शस्त्रों सहित, सशक्तिकम, शक्ति के सहित, आवाहयामि, आवाहन करता हूँ और स्थापना करता हूँ। ये आप कर लेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर संकल्प लिखा है, लेकिन हम पहले वरुण का प्रकरण पूरा करें फिर संकल्प पर आएंगे। इसके बाद आप प्रतिष्ठापनम, वरुण की कलश की प्रतिष्ठा करेंगे, कलश स्थापन जिसको कहते हैं। अब आप वो कलश स्थापन करेंगे, कलश की प्रतिष्ठा करेंगे। तो कलश की प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले आपका ये मंत्र है। ये मंत्र पढ़ते हुए यहाँ तक आप मंत्र को पढ़ते हुए चावल, सबसे पहले आप एक कलश का नारियल उठाएंगे, उसके अंदर एक कॉइन, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कलश के ऊपर नारियल वापस रख देंगे और फिर मंत्र आपका चलता रहेगा और आप चावल से उसके ऊपर छिड़काव करते रहेंगे। जो आपने कलश अभी बनाया है उसके अंदर आपको सबसे पहले, दोबारा सुनिए, सबसे पहले कलश आपका इससे पूर्व मंत्र में रेडी हो चुका है। अब आप नारियल को उठाएंगे, उसके अंदर ये वाला मंत्र पढ़ते रहेंगे आप। मनोजु ओम मनोज्योतिर्जुखता मा जस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मन्तनो त्वरिष्टं जज्ञागुंसामि मन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन् तामो प्रतिष्ठा। तो आप ये मंत्र का वाचन करते रहेंगे। आप कलश के अंदर सिक्का डालेंगे, सुपारी डालेंगे, उसके बाद कलश का नारियल उसके ऊपर रख देंगे और मंत्र के साथ साथ आप चावल का छिड़काव करते रहेंगे। अब एक बार में आपका छिड़काव करते ही आपका मंत्र समाप्त हो जाए कोई बात नहीं, 2 बार आप छिड़काव कर पाएँ आपका मंत्र समाप्त हो जाए कोई बात नहीं। जितना भी आप कर पाएँ आपको चावल का छिड़काव करना है, क्योंकि प्रतिष्ठापन करने के लिए चावल का छिड़काव, चावल अक्षत का छिड़काव आपको करना पड़ता है। अब कई लोग ये भी बोलेंगे आप बार बार चावल बोल रहे थे, अक्षत बोलना चाहिए। भाई सिर्फ शब्द और पर्यायवाची शब्दों का फेर है, बाकी कुछ नहीं है। जल बोलें तो जल का घनत्व, तत्व, सब द्रव्यमान सब कुछ वही रहता है, पानी बोलेंगे तो भी वही रहता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से ऊपर उठ करके वास्तव में जो तथ्य है, जो तत्व है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, इन सब चीज़ों में ना पड़े। ओम वरुणा। अब आपने ये चावल का यहाँ पर छिड़काव करने के बाद प्रतिष्ठापन कर लिया। प्रतिष्ठापन के बाद ओम वरुणाय नमः आपको कहना है वरुणः सुप्रतिष्ठितो वरदो भवतु। हे वरुण आप सुप्रतिष्ठित और यहाँ पर जो है वरद हो जाएं। वरद मतलब हमें वर देने वाले हो जाएं। तो वरुण को आपने प्रतिष्ठित कर लिया वहाँ पर और स्थापित कर लिया। उसके बाद प्रतिष्ठापन करके ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः, वरुण को नमस्कार। सर्वोपचारार्थे, सभी उपचारों के लिए आपको एक पुष्प पर आपको चंदन लगाना है और फिर आप उसको अक्षत के बाउल में उसको डालेंगे तो उस पर चावल भी जो है लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं गंधाक्षत पुष्प। तो सर्वोपचारार्थ, ये जो आपने गंध अक्षत पुष्प साथ में मिलाया है, ये आप गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ये आप वरुण को समर्पित कर देंगे। इसके बाद इत्यादि पंचोपचार ही संपूज्य। अब यहाँ पर आपको
वरुण का पंचोपचार पूजन करना है। आप पंचोपचार करना चाहें तो पंचोपचार कर सकते हैं, आप षोडशोपचार करना चाहें तो षोडशोपचार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा कलश पूजन का विस्तृत वीडियो भी देख सकते हैं। और पंचोपचार में आपने यहाँ पर गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दिया, 3 उपचार आपके ये हो गए, 2 उपचार बाकी हैं, तो 2 उपचार में आपको फल और दक्षिणा, ये 2 चीज़ आप और चढ़ा देंगे। फल दक्षिणाम च समर्पयामि वम वरुणाय नमः। ये आपका वरुण पूजन यहाँ पर हो जाता है। आप पंचोपचार नहीं करना चाहते हैं तो षोडशोपचार की एक विस्तृत विधि है, आप हमारा कलश पूजन देखिए, उसमें पूरी डिटेल्ड बताई गई है। और आगे इसमें भी बताई जाएगी जो षोडशोपचार पूजन की विधि यहाँ पर है वही फिर आप वरुण में भी कर सकते हैं। मतलब संपूर्ण पूजन आप यहाँ पर कलश का तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पंचोपचार ही करें तो ठीक रहता है। इसके बाद अनेन वरुणः प्रीयताम, अनेन वरुणः प्रीयताम, एक आचमन में जल लेकर के आप इस तरह वरुण के चारों तरफ घुमा करके जमीन पर छोड़ देंगे। अनेन वरुणः प्रीयताम, हमारे इस पूजन से वरुण देवता प्रसन्न हो, इस तरह की आपने प्रार्थना की है। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं, जो कि कलश का मुख्य पूजन जो विधि है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। तो अनामिकया कलशम स्पृष्ट्वा, कलशम स्पृष्ट्वा अभिमंत्रयेत, कलशम स्पृष्ट्वा, कलश अनामिका उंगली से, ये जो आपके फिंगर है इसको कहते हैं अनामिका, रिंग फिंगर, तो इससे कलश का आप स्पर्श करेंगे इस तरीके से। और अभिमंत्रयेत, ये जो श्लोक हैं ये आपको बोलने हैं यहाँ से। आइए मैं प्रारंभ करता हूँ, साथ साथ आप प्रयास करें इनको समझने का। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा और मध्य में मातृगणा, जितनी भी माताएं हैं, शक्तियां हैं, वह मैं स्मरण करता हूँ या स्मरण की जाती है या स्मरण की गई है, इस तरह से अर्थ होगा। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, यदि आप दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, संस्कृत भाषा का सामान्य व्याकरण, संस्कृत भाषा के नियम सीखना चाहते हैं, और भी स्तोत्र सहस्र नाम जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं, श्लोकों को किस तरह से पढ़ा जाए, उनका संधि विच्छेद किस तरह से किया जाए, यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षाएं जो है संडे सुबह 10 बजे और मंडे रात को 8 बजे कक्षाएं चलती है, आप इन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, ये एक बैच चलता है। यदि आप भागवत महापुराण या श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें, डिटेल आपको आगे बता दी जाएगी और आप कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। यदि आप रुद्री पढ़ना चाहते हैं, हम यहाँ पर षोडशोपचार पूजन रुद्राभिषेक का सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें रुद्री पाठ किया जाता है। यदि आप रुद्री सीखना चाहते हैं, रुद्री पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आगे डिटेल्ड आपको उसके बारे में बताया जाएगा और आपको फिर कक्षाओं से जोड़ने के बारे में आगे जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। और यदि कोई वीडियो आप स्पॉन्सर करना चाहें तो भी आपका स्वागत है, इसी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करें, आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो अनेक लोगों तक पहुंचेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः गायत्री चात्र सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु मम रक्षार्थम आयन्तु मम शांत्यर्थम। बहुत लोग यहाँ पर आयन्तु मम कर देते हैं, तो बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है, ध्यान रखेंगे। दुरितक क्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। देखिए छोटी ई है तो छोटी ई ही बोलेंगे, हे गोदावरी, हे सरस्वती। छोटी ई रखेंगे तो इसका ये अर्थ होगा, और बड़ी ई कर देंगे तो गोदावरी सरस्वती दोनों कर्ता बन जाते हैं कि गोदावरी ने ये किया, सरस्वती ने ये किया। लेकिन हमारा भाव यहाँ पर कहने का है, हे गोदावरी, हे सरस्वती, इस जल में
करके सन्निधि करें, इस जल को पवित्र करें। तो गोदावरी ने जल को पवित्र करें, देखिए सेंटेंस गलत हो गया हिंदी में, हे गोदावरी इस जल को पवित्र करें, तो ये सेंटेंस सही है। इसीलिए ध्यान रखना है छोटी ई का प्रयोग करना है, प्रथमा नहीं बनानी है, संबोधन बना करके रखना है। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, यद्यपि ट्यूटोरियल का ये विषय नहीं है। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थम देहि दिवाकर। यहाँ पर आपने जो अनामिका अपनी उंगली जो कलश को स्पर्श किया था, अब वो आप हटा लेंगे। अब आएगा ततो पूजनम। ततो पूजनम में आपको चंदन लेना है और जैसे जैसे दिशाएं बताई जाएंगी उन दिशाओं पर कलश को आपको, जो आपका कलश होगा, जो आपका लोटा होगा, उसमें आपको उस दिशा में तिलक लगाना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे आएगा, पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, तो पूर्व दिशा में आपको तिलक लगा देना है लोटे पर या अपने कलश पर। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, दक्षिण में यजुर्वेद। पश्चिमे सामवेदाय नमः। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। कलश मध्य, अब कलश के ठीक मध्य में जो नारियल है उसके ऊपर ठीक मध्य में, कलश मध्य अपाम पतये वरुणाय नमः इति वरुणम संपूज्य। इस प्रकार वरुण को संपूज्य पूजन करके अब कलश की प्रार्थना करनी है। तो आपको हाथ में पुष्प लेकर के कलश की प्रार्थना करनी है। देव दानव संवादे मध्यमाने महो दधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं त्वत्तो ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव। इसमें ये बता, त्वत्तोये सर्व तीर्थानि, आपके जल में ही सभी तीर्थ हैं, सभी सर्वे त्वयि दे, सभी देवता आप में ही स्थित है। ब्रह्मा आप में है, विष्णु आप में है, रुद्र आप में है, इंद्र आप में है, प्रजापति आप में है। इस तरह की यहाँ पर प्रार्थना की गई है। त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव, हे जलोद्भव आपकी कृपा से ही मैं यह पूजा करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा अंकुश मुद्रया सूर्यमंडलात् सर्वाणि तीर्थान्यावाह्य। अंकुश मुद्रया सूर्य मंडलात्, तो ये अंकुश मुद्रा होती है, ठीक है। अंकुश मुद्रा सूर्य की तरफ दिखानी है और ऐसे करना है। अंकुश मुद्रया सूर्य मंडलात्, सूर्य मंडल से सर्वाणि तीर्थान्यवाय, इस तरह से आवाहन करना है कि अंकुश मुद्रा दिखा करके आप इस तरह से आवाहन करेंगे। सभी तीर्थों का आप आवाहन करते हैं अंकुश मुद्रा बना करके सूर्यमंडल की तरफ, क्योंकि सूर्य जो है सभी तीर्थों पर अपनी दृष्टि रखता है और आप सूर्यमंडल से कहते हैं कि सभी तीर्थों का आवाहन आप सूर्यमंडल को देख करके करते हैं, क्योंकि सभी तीर्थों को सूर्य एक समय में देखता है और आप वहीं से आवाहन करके उन तीर्थों को यहाँ पर अपने पूजन में बुलाते हैं। आवाहन का अर्थ बुलाना होता है। वम इति धेनु मुद्रया अमृतीकृत्य, वम इति धेनु मुद्रा, वम आपको कहना है और ये धेनु मुद्रा बनती है। देखिए ये ऐसे सामने दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लीजिए आप लोग अगर आपको देखना हो तो। ये क्रॉस फिंगर,
ये इस तरीके से बनेगी। धेनु मुद्रया अमृतीकृत्य अमृतीकृत्य हुमिति कवचेनावगुण्ठ्य हुमिति कवचेनावगुण्ठ्य, ये कवचेनावगुण्ठ्य मत्स्य मुद्रया आच्छाद्य, मत्स्य मुद्रा इस कलश के ऊपर इस तरह से बनाएंगे, मत्स्य मुद्रया आच्छाद्य तस्मात् उदकात् उदकं गृहीत्वा, तस्मात् उदकात् उदकं गृहीत्वा, इसके बाद आपको कलश का नारियल उठाना है। तस्मात् उदकात् उदकं गृहीत्वा पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षेत, आपको कलश का नारियल हटाना है साइड में थोड़ी देर के लिए, उसके अंदर से आपको एक पुष्प डाल करके जल ले करके किसी पात्र में बूंदे छिड़क देनी है ऑलरेडी, जिसमें पहले से आपने जल भरा हुआ हो, फिर वापस आप कलश का नारियल रख देंगे। अब ये जो जल आपने लिया है इसको पूजा द्रव्याणि संप्रोक्षेत, जो आपने अपने लोटे में अपने पंचपात्र में जो जल लिया है उसको आप पूजा सामग्री पर छिड़केंगे। जितने जन समूह आपके अगल बगल बैठा होगा उनके ऊपर आप वो जल छिड़केंगे, मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़मीन पर उसको एक बार, भूमि पर उसको एक बार छिड़केंगे। कहाँ कहाँ छिड़कना है देखिए, तो पूजा द्रव्याणि हो गया, ताम च भूमिम संप्रोक्षेत, जमीन पर छिड़कना है, भूमि पर आपको ये जल छिड़कना है। पुनः स्वल्पोदकमादाय, उसके बाद फिर उसी पात्र में से थोड़ा सा जल और लेकर के स्वात्मानम, अपने ऊपर, स्वशिरश्च, अपने सिर के ऊपर संप्रोक्षेत, संप्रोक्षण करना है, छिड़कना है। तो जितना जनसमूह बैठा होगा उनके ऊपर भी आपको ये जल छिड़कना है। ये स्वात्मानम क्यों लिखा है, क्योंकि ये इस तरह की कल्पना कर रहे हैं कि एक व्यक्ति बैठ करके अकेले पूजन कर रहे हैं तो वह अपने ऊपर ही छिड़केगा। आप समूह में कर रहे हैं, आपके परिजन आपके साथ में बैठे, तो आपको सबके ऊपर उस जल को छिड़कना है।